जय गुरु जी। मेरा नाम कैप्टन अजीत सिरोही है और मैं पिछले 4 साल से 40 साल से दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन पिछले सितंबर को लास्ट ईयर हम लोग पूना शिफ्ट कर गए, मैं और मेरी वाइफ। अभी भी मैं दिल्ली में इसलिए हूँ कि टेम्परेरी, क्योंकि मैं अभी भी जॉब में हूँ यहाँ। मैं डीएलएफ कंपनी है, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। मेरा जो सत्संग है वो गुरु जी की महिमा के बारे में ज्यादा है, उनके मिरेकल्स के बारे में कम है। क्योंकि मिरेकल्स के बारे में तो आप और भी सुनेंगे, बहुत दुनिया जानती है उसके बारे में काफी कुछ। मैं थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा शाई था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और बड़ा कैजुअली उन्होंने मुझसे कह दिया, सत्संग क्या कर। अब जैसे उनकी आज्ञा थी, अब मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं सत्संग करने की कोशिश करता हूं। मैं अब आपसे बहुत जरूरी एक चीज बताने जा रहा हूं गुरुजी के बारे में, और मैं चाहूंगा एवरीबडी शुड लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो ये बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जब हम लोग नए लोगों को मिलते हैं गुरुजी के बारे में, वो सब ये पूछते हैं कि आपके गुरुजी में ऐसी क्या खास बात है, वो बाकी गुरु से कैसे डिफरेंट है, क्या चीज है उनके अंदर। और हम लोग करते क्या है, हम उनके बारे में उनको 2 मिरेकल सुना देते हैं गुरुजी के। तो दूसरा बंदा कहता है भाई ये मिरेकल तो सत्य बाबा ने, उन्होंने भी किए थे, वो उनके आपको 2 मिरेकल सुना देता है। तो हम क्या करते हैं, 2 और बड़े मिरेकल सुनाते हैं अपने गुरुजी के बारे में, नहीं हमारे गुरुजी उनसे बड़े थे। तो वो अपने किसी और गुरु के आपको मिरेकल सुनाता है, और ये चलता रहता है। आप ये नहीं बता पाते कि हमारे गुरुजी में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और में नहीं है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है सुनना। तो ये डिस्कशन इस तरह की बताना गुरुजी के बारे में बड़ा अनडिग्निफाइड है कि वो हमारे लिए भगवान थे, और ये मिरेकल उनके लिए बहुत छोटी चीज थी। गुरुजी ने मुझे ये शायद ये लाइट दी है, ये मुझे बताया कि कैसे उनके बारे में लोगों को बताऊं। तो जो मैं रैशनल आपको बताने जा रहा हूं कि वो बाकी गुरु से कैसे अलग थे और बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो आप सुने। इंडिया की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 5 अवतार ऐसे हुए हैं जिनकी फॉलोइंग उनके चोला छोड़ने के बाद थाउजेंड्स ऑफ टाइम बढ़ी है। वो हैं लॉर्ड महावीर, गौतम बुद्धा, गुरु नानक, शिरडी के साईं बाबा और हमारे गुरु जी। छठा नहीं है, नो सिक्स्थ वन यू कैन थिंक, आपको छठा नहीं मिलेगा। हमारे हजारों साल की हिस्ट्री में सिर्फ यही 5 हुए हैं जिनकी चोला छोड़ने के बाद में उनकी फॉलोइंग थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ी है। अब जब मुझसे कोई ये पूछता है कि हमारे गुरु जी क्या खास बात थी, बस मैं ये कह के रोक देता हूं कि ये बात थी, और मैं कुछ होगा तभी ऐसा हो रहा है, वरना क्यों होता। छठा क्यों नहीं पैदा हुआ, छठा क्यों नहीं अभी तक, तो वजह होगी। ये बात सोच लें, समझ लें, हमारे गुरुजी में यही डिफरेंस है बाकी किसी और गुरुजी के साथ में। तो यही कह के मैं छोड़ देता हूं। इसके बाद मुझे उनके मिरेकल्स के बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरुजी भगवान हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, मुझे उसकी कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आपको भी फायदा होगा, और गुरुजी के बारे में जब आप बात करेंगे लोगों से, आप ये बता सकेंगे कि क्यों वो गॉड थे और क्या उनमें डिफरेंस है बाकी औरों से। अब मैंने सत्संग काफी अटेंड किए हैं, इंडिया में भी करता हूं, अब्रॉड भी करता हूं। मैंने बहुत सारे गुरुजी के फॉलोअर्स से सुना है कि गुरुजी हमारे सुनते नहीं है। वो कहते हैं हम कई सालों से उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ब्लेसिंग नहीं दे रहे, हमारी कोई भी जो मांग है पूरी नहीं कर रहे हमसे, हमें वो सुन ही नहीं रहे। हम क्या कह रहे हैं हमारी प्रेयर्स को, जो क्या बात है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि आपकी वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि गुरुजी के कान खराब है, उन्हें जो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए चेकअप के लिए, कि वो आपको सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो आप कह रहे हैं वो इतनी बकवास चीज है कि वो किसी के सुनने के काबिल ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए। अब ये तो कोई प्रेयर्स नहीं है, ये तो आपकी डिमांड है। जैसे लेबर यूनियन की डिमांड होती है कि हमारी मांगे पूरी हो, तभी हम आप में यकीन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हम बिलीव करते हैं कि गुरुजी भगवान है, तो हमें यह भी यकीन करना चाहिए कि उनको सब पता है। आपके सुनने की जरूरत नहीं है उनको मालूम है कि आपकी क्या जरूरत है, उन्होंने आपको क्या देना है और कब देना है। अगर आपको ये फेद है गुरुजी में, तो इस बात को समझ लें, अपने आप जो होगा वो करेंगे,
जो आपके लिए सही होगा और जिस टाइम पर सही होगा वो डिसाइड करेंगे। मैं और मेरी वाइफ पिछले 18 साल से हम जुड़े हैं गुरु जी से। हमने आज तक पहले डिसाइड कर लिया था, हमने आज तक उनसे एक भी चीज मांगी नहीं, ये समझ के कि भाई वो भगवान है, उनको और सब पता है, तो मांगने से क्या मतलब है। जब वो देना चाहेंगे अपने आप देंगे, और जब हमारे लिए ठीक होगा वही देंगे। तो दिस इज हाउ हम अपना, मैं नहीं कहता सबके लिए यही तरीका है, सबके तरीके अलग होते हैं गुरु से जुड़ने के। मैंने अपनी वाइफ का तरीका बताया आपको। हम लोग कभी मांगते नहीं उनसे कभी, और उन्होंने हमें इतना दिया है अपने ही हिसाब से, अपने ही टाइम पे उन्होंने दिया है। अपनी अब अगली 7 जन्मों में भी हम उनको थैंक नहीं कर पाएंगे, उसको कभी भी उनके अपना ग्रेटिट्यूड पूरा दिखा नहीं पाएंगे उनको। अब जैसे ट्रेडिशन है, मैं छोटे छोटे 2 सत्संग आपको सुनाना चाहूंगा। लेकिन सारे मिरेकल्स में जो बिगेस्ट मिरेकल मेरे साथ हुआ है वो मैं कैसे उनसे जाके जुड़ा, ये काफी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूं। आप लोग जानते हैं कि आर्मी में रिलीजन के बारे में कोई जोर नहीं है, वहां कोई पूजा पाठ में कोई ज्यादा बिलीव नहीं करता है, सब धर्मों को बराबर मानते हैं। ये पूजा पाठ में कोई ज्यादा जोर नहीं है, और रिलीजियस नहीं है लोग वहां आर्मी में जो है, ज्यादा बिलीव नहीं, गॉड को मानते हैं सब लोग वहां पे, जो है ऐसी बात नहीं है। लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, रिचुअल्स हैं, वो वहां बहुत कम है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और देना भी नहीं चाहते आर्मी में कि भाई रिलीजन जो है आर्मी प्रोफेशन में लाया जाए। दूसरा, मैं आर्य समाज फैमिली से हूं। जो आप लोग जानते होंगे, आर्य समाज फैमिली में घर के अंदर ना तो आप कोई मूर्ति रख सकते हैं, ना किसी भगवान का फोटो रख सकते हैं, ना आप कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, ना आप कोई आरती कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ हवन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे घर में भी कोई माहौल कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन बन जाऊं। तो मैं काफी अनस्पिरिचुअल था, मैं कहता हूं। मेरी वाइफ जो है क्षमता, वो काफी स्पिरिचुअल है, और जब वो काफी टेम्पल्स में जाती थी तो मुझे ले जाना चाहती थी। तो मैं कोई ना कोई बहाना करके, क्योंकि मुझे ज्यादा यकीन नहीं था इन चीजों में, गॉड को मैं मानता था जरूर, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं था, रिचुअल से बिलीव नहीं करता था, तो मैं जाना नहीं चाहता था। पर वो मुझे खींच खांच के फिर भी ले जाती थी। बाद में तो खींच खांच तो कम, डांट टपट के मुझे ले जाने लगी। और जब टेम्पल में ले जाती तो पूछती थी आने के बाद में, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर अगली बार ले जाती थी, फिर आके पूछती थी कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो मुझसे इतनी परेशान होगी कई सालों के बाद में, फिर ये भी कहने लगी अच्छा होता उस बैंक वाले से शादी कर लेती, कम से कम वो मुझे मंदिर तो ले जाता। मतलब ये कि घर में सिचुएशन काफी खराब थी, काफी हालात खराब थे घर के अंदर। इतने में क्या होता है कि मेरे एक जानने वाले थे दिल्ली में, यहाँ हुडा का ऑफिस है, हरियाणा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एडवाइजर थे। वो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड थे, और उनकी लास्ट जॉब जो थी वो एज एम्बेसडर टू सिंगापुर थी। वो मेरे जानने वाले भी थे, कुछ रिलेशन में भी थे। तो मैं उनको मिलने गया उनके ऑफिस में, यहाँ पे अंसल प्लाजा के पीछे ऑफिस है दिल्ली में। तो अंदर घुसे, वहां पे एक सोफा था, उन्होंने उसके ऊपर अपना सूटकेस रखा, ब्रीफकेस जो होता है ऑफिस वाला। उसके बाद उनकी टेबल थी साइड में, बोले 1 मिनट ठहरो। वो टेबल में गए, वहां पे एक फोटो रखा हुआ था काफी बड़ा, फेसिंग द चेयर, इधर से मैं देख नहीं सकता था फोटो। और वहां पे उन्होंने एक क्या कहते थाली रखी हुई थी, उसमें अगरबत्ती और उसमें माचिस। उन्होंने अगरबत्ती जलाई, उसको घुमाया और मत्था टेका, और मेरे पास आके बैठ गए। तो मैंने सोचा है बड़ा अजीब आदमी है, कि रिटायर्ड है या तो सठिया हैं या उम्र का तकाजा है। मैंने कहा मेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है इतना बड़ा फोटो, और वहीं पे थाली रखी हुई है। मैंने ये तो देखा है कि ऑफिस में लोग अपनी चेयर के पीछे लेज के ऊपर फोटो रखते हैं भगवान का या कुछ सब रखते हैं, लेकिन मेन जिस टेबल पे काम करते हैं उसके ऊपर नहीं रखते। ये मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा उनके चारों तरफ लोग बैठते होंगे और बीच में ये थाली और ये फोटो रखा हुआ, बड़ा अजीब सा लगता होगा। खैर मैं भूल गया। 1 हफ्ते बाद फिर आए, फिर वही रूटीन। बोले 1 मिनट ठहरो। वो सूटकेस रखा, ब्रीफकेस, और फिर वहीं गए, अगरबत्ती जलाई, घुमाया और मत्था टेका, मेरा बैठ के। मैंने कहा ये तो वाकई आदमी सट गया, ये बार बार ही कर रहा है, ये तो शर्म।
सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। खैर बुजुर्ग थे, मैं थोड़ी इज्जत करता था। अगली बार क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन के बाद में इनसे मिलने गया। बोले भाई मेरे साथ तो वहां डिनर पे चलो। मैंने कहा नहीं थोड़ा लेट हो गया है। बोला नहीं नहीं, मुझे डिनर तुम्हारे साथ जाना है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां लेके चलूंगा तुम्हें। अब मैं मना नहीं करना चाहता तो मैंने चलिए मैं साथ दे दूंगा आपका। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और लेके चल दिए। और पहले तो वहां से निकले, ये कंसल प्लाजा वहां साउथ दिल्ली में है, उसके गुलमर्ग पार्क के आसपास जो है, साउथ एक्स के आसपास, वहां से गए, आईआईटी फ्लाईओवर से गए, फिर वो एमजी रोड पे हो लिए। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो वो रेस्टोरेंट है ही नहीं। या नहीं है, तुझे पता नहीं, नया खुला है कोई। तो वहां से वो एमजी रोड पे चलते चले गए, और वहां से धीरे धीरे करते उन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर कार ले ली। मैंने कहा ये तो आप भाई साहब गलत जगह जा रहे हैं, ये तो रहने की जगह है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। बोला नहीं है यहाँ, तो तुम्हें पता नहीं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा पता नहीं ये आदमी को क्या हो गया है। फिर मुझे अंदर ले गए, बोले ठहरो यहाँ चलते हैं अंदर। अंदर देखा तो गुरुजी बैठे हुए थे, शब्द चल रहे थे। मैंने झांका, मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत जगह आ गए हम लोग। बोला नहीं, गलत जगह नहीं आए, सही जगह आ गए, चलो अंदर, यहाँ लंगर मिलेगा, वेज डिनर है आज। मैंने कहा यार ये कहाँ फंसा दिया उन्होंने। मैं जाके बैठ के बोला चुप बैठे रहो, लंगर आएगा खा के चलेंगे। तो शब्द खत्म हुए, गुरुजी बात तो करते थे ही नहीं। हमने लंगर किया और मत्था टेका और बाहर निकल लिए। अब देखिए क्या होता है। जैसे बाहर निकला मैं, करीब 5 मिनट के बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये अगली बार कब बैठते हैं। बोले 4 दिन बैठते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को। पर परसों मैं फिर आ रहा हूँ। मैंने बोला मैं दोबारा आना चाहता हूँ आपके साथ। बोले हाँ जरूर आ जाओ। अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था हम लोगों जी का, कि मैं आई वॉन्ट टू कम अगेन, मैं दोबारा आना चाहता था वहां से, इतना अंदर से चेंज हो गया। तो परसों फिर आया मैं। तो मेरी वाइफ बोली कहाँ जा रहे हो। मैंने वो प्रेम सिंह भाई, उनका नाम प्रेम सिंह था, एम्बेसडर प्रेम सिंह। मैंने कहा भाई साहब प्रेम सिंह के साथ जा रहा हूँ कोई गुरुजी मिलने। तो उनको शक हुआ मेरी वाइफ को कि तुम्हें तो कभी मिलता नहीं था गुरु से, कहती है इधर उधर बार बार में जाने, शराब वराब जाके पियेंगे, ऐसे मुझे गोली पिला रहे। बोले सही बताओ कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा नहीं सही बता रहा हूँ, कोई गुरु है। तो मेरी वाइफ तो बेहोश ही हो गई। कहते गुरु, मुझे 25 साल हो गए इस बंदे को किसी कान पे जू नहीं रहेंगी, और ये गुरुजी के पास जा रहा है शाम को अपने आप अकेला। कहता उसने वेट करती हूँ, देखती हूँ तुम सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, मैं पूछूंगा एम्बेसडर प्रेम सिंह से। हम लोग गए, वापस आए। मैंने उनको फिर कहा गुरुजी प्रेम सिंह भाई साहब से, मैं फिर कल आना चाहता हूँ। यानी अंदर से मेरे 2 घंटे बैठने के बाद में मेरी वाइफ कहती है मुझे 25 साल हो गए और तुम 2 घंटे बैठे और अंदर से इतना ज्यादा चेंज हो गए, इतना जुड़ गए कि तुम बार बार वहां वापस जाना चाहते हो। अब मैं इसको मिरेकल कहूं या क्या कहूं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रियल एग्जाम्पल है। 2 घंटे में वहां बैठा और मेरे अंदर से ऐसी भावना पैदा हुई, ऐसा जुड़ा गुरु जी से, कि उसके बाद में मैं चारों दिन आता था वहां पे, जब तक कि उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को, फिर मैं अपनी बाद में मेरी वाइफ भी साथ आ गई, जब तक उन्होंने मुझे हम दोनों एक दिन बुलाया, बोला नहीं तुम लोग बहुत आ रहे हो, हफ्ते में एक दिन आया करो बस। और हमें बड़ा रोना आया। मैंने कहा कैसे करेंगे, हमने गुरु जी 2 बार आ सकते हैं, क्या नहीं एक बार आओगे। और उसके बाद में हम किसी तरीके से उनसे, जैसे ही कहीं सत्संग होता था, कहीं भी होता था, उनसे मिलने की कोशिश करते थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्संग इतना बड़ा है, मेरेकल है, कि 2 घंटे में आदमी जो 25 साल में नहीं हो सका, 2 घंटे में एक वर्ड एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने। हमें ना कोई ब्लेसिंग दी अपने हाथ से या बुला के अपने पास में, कुछ नहीं, बस लंगर खाया, बैठा और वापस आया और मैं चेंज हो गया। इससे बड़ा मिरेकल मेरे साथ में लाइफ में नहीं हुआ है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू लेट प्रेम सिंह दैट ही ब्रॉट मी टू गुरु जी। अब मैं छोटे से 2 सत्संग सुनाना चाहूंगा, पर्सनल सत्संग सुनाना चाहूंगा। हम लोग पूना में शिफ्ट हो चुके हैं, हो रहे थे लास्ट ईयर में सितंबर में। हमने फ्लैट लिया था, उसको हम सेटअप कर रहे थे। क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब में हूं तो मैं आगे, हम लोग यहाँ से जाते रहते थे, होटल में ठहरते थे और फ्लैट को ठीक करा रहे थे। फिर हमें 28 सितंबर को हमें फ्लैट में मूव करना था, काम खत्म हो गया था, सेटअप हो गया था। तो हम लोग यहाँ 27 को दिल्ली से पूना गए, हमने जाके होटल में ठहर गए, चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में मेरे फोन पे एक कॉल आती है जिसमें +1 पहले लगा होता है, जो कि यूएसए या कनाडा का नंबर होता है।
तो क्योंकि मेरे जितने जानने वाले हैं यूएसए कनाडा में, उन सबके नंबर मेरे सेल फोन में ऑलरेडी हैं। तो मैंने कहा ये ऐसे कोई फ्रॉड कॉल होगी, तो मैंने उठाई नहीं। 10 मिनट बाद में दोबारा फोन आया उसी नंबर से, और काफी देर बजता रहा। मैंने कहा पता नहीं कोई कौन कॉल करना चाह रहा है, तो मैंने फोन उठा दिया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लेडी बोली, जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। बोले अंकल आप मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पूनम भोला है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझे कैसे कॉल किया? बोले कि हम लोग जैसे आज जूम का हमारा सत्संग हो रहा है, वो भी एक जूम का सत्संग करती है कनाडा में, वंस ए मंथ, वो लाइव होता है। बोले हमारा जूम पे ग्लोबल सत्संग होता है, उसमें हम किसी पुरानी संगत को कभी कभी बुला लेते हैं अपना सत्संग कहने के लिए। तो मुझे किसी ने 100 लोगों की लिस्ट दी थी पुरानी संगत की, उसमें से मुझे किसी एक को चूज करना था। बस रैंडमली मुझे आपका नंबर मैंने मिला दिया और आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा कमाल हो गया है कि 100 में से आपने मेरा रैंडम मिलाया। और कह रही आज शाम को 6 बजे सत्संग है, ये 27 तारीख की बात है, हमको 28 तारीख को मूव करना था फ्लैट के अंदर। मैंने कहा जरूर करूंगा, अगर सत्संग तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो शाम को मैंने 6 बजे, ये लेडी वैंकूवर से थी जिन्होंने मुझे फोन किया था कनाडा से, मैंने 6 बजे सत्संग किया। और फिर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। मैंने कहा अजीब मामला है, किसी को जानता नहीं, वैंकूवर में है, उसको 100 की आदमियों की लिस्ट मिलती है, उन्हें रैंडम नंबर पिकअप करती है, उसको मेरा नंबर उसको मिलता है और 6 बजे मुझसे सत्संग कराती है, क्या वजह है? और एकदम हम दोनों को फिर स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा ओहो, कल हमारा गृह प्रवेश है, उसके पहले गुरुजी हमें ब्लेसिंग देना चाहते। हमें सत्संग किया 6 बजे, उन्होंने ब्लेसिंग दी, उसके बाद ही अगले दिन हम गृह प्रवेश कर पाए। अब देखिए ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वैनकूवर से कॉल आती है, रैंडम नंबर कोई पिक करती है 100 लिस्ट में, और उसी दिन एक दिन हमारे घर जाने के पहले ही सत्संग 6 बजे शाम को होता है और अगले दिन सुबह हम लोग गृह प्रवेश करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरा, इसी से लिंक्ड है, हम लोग जब वहां मूव करेंगे तो हमें अपनी प्रॉपर्टी यहाँ बेच रहे थे, अपना यहाँ फ्लैट बेच रहे थे दिल्ली में। ये इसी जुलाई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो हमारी डील हो गई थी फाइनलाइज। अभी हमारे पैसे बैंक में नहीं आए थे, तो मैंने कहा अपनी वाइफ से कि भाई हम लोग चलेंगे गुरु जी के यहाँ, 7 तारीख को उनका जन्मदिन है, मत्था टेक कर आएंगे और उनको गुरु जी को अपना थैंक यू करेंगे। उनकी वजह से डील होगी, है जो भी होता है गुरु जी की मर्जी से ही होता है। बोले ठीक है। 6 तारीख को हमारे पे इन्विटेशन आता है किसी आंटी का सत्संग के लिए, 6 तारीख की शाम को। हम लोग सत्संग चले जाते हैं कि भाई अगले दिन हमें जाना ही है 7 तारीख को गुरु जी के यहाँ। तो ये भी बर्थडे, उन्होंने बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए ही उन्होंने ये सत्संग किया था 6 तारीख की शाम को, गुरु जी का बर्थडे मनाने के लिए। तो वहां पे जब मैं बैठा था वहां पे, तो जो होस्ट थी लेडी, वो 7:30 बजे मेरे पास आई, बोली अगला जो सत्संग है वो आप करेंगे, इसके बाद में जो बोल रहे हैं, ऑलरेडी कोई बोल रही थी लेडी। मैंने ठीक है, मैं कर दूंगा सत्संग। 7:45 PM जैसे मैं उठने लगा सत्संग जाने के लिए, मेरी वाइफ ने मुझे सिग्नल किया अमाउंट बैंक में अभी आ गया है, क्रेडिट हो गया। मैं 8 बजे सत्संग शुरू करता हूँ। 7:45 PM सत्संग के दौरान हमारे फ्लैट की सेल का अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट होता है। आप कह सकते हैं ये भी कोइंसिडेंस है, दोनों फ्लैट लिंक्ड हैं, दोनों कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? तो मैं, सत्संग है, जिसको यकीन करना करे, हम तो मानते हैं कि वो भगवान है, वही कर रहे हैं, वही ब्लेसिंग दे रहे हैं, वही ऐसे काम करवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई पहले गुरुजी हमें कुछ ब्लेसिंग दें तो हमें उनमें यकीन पैदा हो। मैं कहता हूं गलत है, पहले फेद होना चाहिए, उसके बाद में ब्लेसिंग मिलेगी। आप उनसे जुड़ने की कोशिश करें, और वेदर मिरेकल आपके साथ हो या ना हो आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी लाइफ का कोर्स ऐसे चेंज कर देंगे, आपको कोई स्पेसिफिक मिरेकल नजर नहीं आएगा, पूरी जिंदगी का रास्ता ही चेंज कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको नए नए दरवाजे खुलते जाएंगे जिंदगी में, आपके, आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के। आपको लगेगा आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसलिए खुल रहे हैं, हम लोग ये किया इसलिए खुल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रास्ते, उनके मिरेकल सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल ठीक कर दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दी, वो तो पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। हमारे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। अगर हम उनमें फेथ रखेंगे, बिलीव ही इज गॉड, then he already knows everything and he'll give us not what we want but what is good for us. हमें अपना फोकस रखना चाहिए
अपना उनके अंदर फेथ बढ़ाने में, उनके ऊपर मेडिटेट करें ऑन अ डेली बेसिस। सबके अपने तरीके हैं और सब अपनी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, पर करना वही चाहिए। आई विल फिनिश बाय सेइंग दैट गुरु जी के गुण गाओ, गुण सुनो और मनन करो, रेस्ट ही विल टेक केयर। जय गुरु जी।